अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह ताहा के 6 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 5वां मरकज़ी मौज़ू क़यामत है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है दुनिया की ज़िंदगी। ये दुनिया की ज़िंदगी जिसको कहते हैं ना, मौज कर रहे हैं कि बाबर ऐश कूश के आलम दोबारा नहीं, इस ज़िंदगी में मौज कर लो, जो करना है दोबारा नहीं किसी ने पैदा होना। और यही आज तक इंसान का मसला रहा है कि ये मौज कर लो। या 103 और 104 में से 2 आयतों में से 4 नुकात हैं जी। क़यामत के दिन लोग सरगोशियाँ करके दुनिया में गुज़ारी ज़िंदगी के तख़मीने लगाएँगे, अंदाज़े लगाएँगे, और दुनिया की ज़िंदगी इन्हें 10 रोज़ से ज़्यादा नहीं लगेगी। इसमें देखें, यतख़ाफ़तूना, ख़ाफ़त ख़त्म कहते हैं चुपके-चुपे बात करना, सरगोशी करना, कान में करना, ऐसे खुसर-पुसर करना आपस में कि कितने दिन रहे? ला अशरा 10 दिन। तो क्या कहेंगे? 10 दिन रहे। ये अशर कहते हैं 10 को, और इसी से उशर है 10वां हिस्सा, जो ज़मीन से पैदावार से निकलता है, उशर 10वां हिस्सा। और जो हम कहते हैं, हम वो जानते हैं, जब इनका सबसे अच्छी राह वाला होशमंद कहेगा। अब ये तो आम लोग कहेंगे 10 दिन रहे हैं, लेकिन जो सबसे अक्लमंद है, यक़ूलु अमसलहुम, जो उनसे सबसे बेहतरीन सोचने वाला था, मसल कहते हैं नमूने का, अमसल सबसे बेहतर नमूना है, उनमें से जो सबसे ज़्यादा अक्लमंद है, जो सबसे ज़्यादा अच्छी राय वाला है, जब से सही कल क्या आएगा? इन लबिस्तुम इल्ला यौमा, तुम सिर्फ एक दिन रहे हो। अच्छा, ये आप कैलकुलेटर पकड़ें और ज़रा देखें कि कितना आप रहे हैं। इसकी हम बात करते हैं। ये दूसरी बात कर लें 104 की। ये तखमीने उन लोगों के होंगे जिन्हें अपने इल्म पर बड़ा ज़ोम होगा। अब ये 104 में आ रहा है कि बड़ा ज़ोम है। ये आगे अभी जो हमने कहा, सबसे बेहतर अकल वाला क्या कहेगा? तुम एक दिन रहे हो, और फिर ये इससे ज़्यादा उसका अंदाज़ा भी नहीं है। अब ये कैलकुलेटर लें। ये सूरह मारिज है 70 नंबर, इसकी आयत नंबर 4 को देखें। क्या है जी? उस दिन फरिश्ते और रूह आएंगे, और फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सनातिन, तो उसका मिक़दार है 50,000 बरस। तो क़यामत कितनी है? 50,000 बरस का एक दिन है। कितना? एक दिन। तो दिन किसको कहते हैं? जब ज़मीन एक अपने महवर के गिर्द जो एक चक्कर लगाती है, तो वो उसे एक दिन कहते हैं। तो ज़मीन अपने महवर के गिर्द 24 घंटे में चक्कर लगाती है, लिहाजा एक दिन हमारा दिन और रात 24 घंटे में बनता है। मरीख पे दिन की लंबाई और है, बाकी सियारों पे और है। हर एक की, इस वक्त हमारा ये टॉपिक नहीं है, हर एक पे अपनी है। अब क़यामत जहाँ पे वाक़या होनी है, जिस जगह पे सब ने हशर होना है, इकट्ठे होना है, तो वहाँ जो उसने एक चक्कर लगाना है, ये मैं साइंस की आज की ज़माने से बात कर रहा हूँ, तो वो उसका कितना होना है? 50,000 साल का। और इस वक्त भी ऐसे सियारे जिनके दिन सालों पर है, जिनके दिन सालों पर मबनी है हमारे हिसाब से, तो दिन इसको कहते हैं हमारे एक चक्कर में। और ये इंसान को उस वक्त लगना है। अब यहाँ जिसकी 50-100 साल ज़िंदगी है, उस 100 साल में से पहले 20 साल तो वैसे बचपन गुजर गए उसमें। अच्छा, आखिरी 20-25 साल भी जो है ना, बुढ़ापे में और बीमारियों में गुजर गए। चलो, जिसकी समझ ला 50 साल, 60 साल, 100 साल लगा लें कि 100 साल बड़ी तंदुरुस्त ज़िंदगी, बहुत मौज की, बड़ी कुछ की। अब 100 को ज़रा 50,000 में तकसीम करें इस परसेंटेज में, तो ये 0.2% निकलता है। क्या? 0.2%। 1000 में से भी 2, 1000 में से 2, तो ये रेशो निकलती है। अच्छा, कुरान में जो है ना 50,000 साल, ये भी एक तमसील है, एक मिसाल है। इसका मतलब कितना लंबा होना है। ये एग्जैक्ट 50,000 हुआ, तो फिर तो ये रेशो और इससे भी लंबा हो गया, तो फिर तो ये ज़िंदगी की हकीकत है, इससे ज़्यादा ज़िंदगी की हकीकत नहीं। तो जिसमें हम इतरा रहे हैं ना, वो ये पोज़ीशन होनी है। तो यहाँ पे हम सारी खराबियाँ करने को तैयार बैठे हैं और मुसलसल लगे हुए हैं उसमें। हर खराबी पे तुले हुए हैं, और हर नेकी से हम पीछे हटे हुए हैं। तो वहाँ पे जब इसका हिसाब 50,000 साल का होना है, फिर क्या होना है? अच्छा, इसी में ये सूरह मोमिनून है 23 नंबर, उसकी आयत नंबर 113-114 देखें कि वहाँ पे वो बोलेंगे आपस में कि हम वहाँ एक दिन रहे हैं या एक दिन से भी कम रहेंगे। तो फरमाया, तुम बहुत थोड़ा रहे हो, अगर तुम जानते होते। अगर तुम जानते तो बहुत ही थोड़ा रहे हो, क्योंकि बात होती है रिलेटिव। रिलेटिव क्या? 50 साल के दिन के आगे 50 साल, 60 साल, 70 साल की क्या औकत है? तो इसलिए फिर ये सूरह बकरा जी 2 नंबर, इसके आयत नंबर 259 में देखें, जहाँ ज़िक्र आ रहा है कि जनाब कोई एक गुज़रा उसमें से बस्ती के ऊपर से, तो फिर वहाँ पे क्या हुआ? ये हज़रत उज़ैर जो पैगंबर से बनी इसराइल के, उनका ज़िक्र हो रहा है। उनका अपना एक किस्सा है बहरहाल यहाँ पर। तो एक बस्ती से गुज़रे, जब ये इसमें आ रहा है किस्से में, तो उन्होंने कहा ये बस्ती जो मरी पड़ी थी, उल्टी पड़ी थी, ये कैसे ज़िंदा होगी? तो अल्लाह ने फिर क्या किया? तो वहाँ उनको, ये देखिए इन आयत को 259 को, तो पूछा क्या क्यों कर ज़िंदा हो गए जब मर गए? तो फिर वो वहाँ पे अल्लाह ने वहाँ पे उनको वफ़ात दे दी, फौत हो गए, और 100 बरस बाद उनको उठाया। और फिर 100 बरस बाद पूछा कितनी देर तू रहा? उन्होंने कहा एक दिन, या एक दिन से भी कुछ कम।
اللہ نے کہا نہیں تو 100 برس رہا ہے یہاں پر اس حالت میں۔ اسی طرح اصحاب کہف کا قصہ پڑھ لے، اٹھے انہوں نے کہا ہم صبح آئے تھے، شام بھی نہیں ابھی ہوئی، سورج غروب نہیں ہوا، دن کا کچھ حصہ ہم سوئے رہے ہیں، تو لیکن باہر گیا تھا، 309 سال کی بات وہاں پہ آ رہی ہے، باقی بھی کچھ ہے، تو اس لیے یہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، زندگی بڑی تھوڑی ہے اور بڑی جلد، اور تھوڑی اس سے بھی مزید تھوڑی ہے کہ یہ کسی وقت پرچہ کھینچ لینا ہے، کسی وقت یہ پرچہ کھینچ لینا ہے، کسی وقت یہ امتحان کا ختم ہو جانا ہے، یہ نہیں ہے کہ کس کے پاس کتنا ہے، تو جتنا بھی ہے اس کو غنیمت جانے۔ جو دم غافل 100 دم کافر، مرشد گل سمجھائی ہو، گل جو غافل ہے، جو غفلت میں ہے، نہیں نیکی کچھ کر رہا، جو کام وقت کسی اچھے کام میں نہیں گزر رہا، وہ سب ضائع ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں یہ دارالعمل ہے، یہ بالکل دارالعمل ایسے ہوتا ہے جیسے 3 گھنٹے کا پرچہ ہوتا ہے، ساری زندگی کا دار و مدار اس پہ ہوتا ہے کتنے نمبر ہے، یہ 3 گھنٹے ہی سمجھے، اس کو زیادہ نہیں ہے آگے زندگی کو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔